आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब कर रहे हैं। मुझे भी बच्चे कहते हैं सर 2 साल में कम से कम 4-5 बार आप वर्ल्ड वॉर 2 करवा चुके हो। तो चलो आज हम ये देखते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो होता क्या है ना। और उसके बाद आप कैसे बच सकते हैं। एक मेरा सवाल है आपसे, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ, पता है न्यूक्लियर बॉम्ब में कौन सर्वाइव करता है? कॉकरोच। हाँ, तो आखिरकार ऐसा क्या होता है कॉकरोच में कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए या पूरी दुनिया पे सिर्फ कॉकरोच ही सर्वाइव करेंगे? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियर बॉम्ब जब फटता है तो भैया हम सब ही फट जाते हैं। ऐसा क्या है? हम सबको पता है कि एटम बॉम्ब अनकंट्रोल्ड फिजन एनर्जी है। देखिए, दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक तो फ्यूजन रिएक्शन और एक फिजन रिएक्शन। फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब, अभी मैंने लेक्चर लिया था कि पूरी दुनिया में शायद 2030 तक आपके घरों में सूरज की बिजली आ जाए। बहुत सारे स्टार्टअप्स फ्यूजन पे काम कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन बॉम्ब, आपका सूरज है ना, सूरज, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होकर हीलियम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, राइट। वो एक फ्यूजन है जब दो एटम पास में आते हैं। वो डेंजरस है और वो हमेशा आपको एनर्जी देगा, लेकिन दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मेनी एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन। हो सकता है वो, बट फिजन इज क्वाइट सिंपलर एंड इट इज वेरी मच डिस्ट्रक्टिव। फिजन इसका उल्टा है, जब एक बड़े एटम को आप तोड़ते हो। अब इसमें यूरेनियम हो सकता है, प्लूटोनियम हो सकता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो तो वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो एटम बॉम्ब है। ठीक है, अब दुनिया भर के पास एटम बम है। रशिया के पास 6000 के करीब है, 1700 डिप्लॉयड है। अमेरिका के पास 5500। 1945 से लेकर 1991 तक जब कोल्ड वॉर चला था, विश्वास नहीं करेंगे, 1 लाख से ऊपर एटम बम चले गए थे। उसके बाद फिर बहुत सारी ट्रीटी, सॉल्ट से लेकर बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से आज लगभग, अगर आप पूरी दुनिया की बात करो तो 11 से 12 हजार, सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से, उतने ही आज पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। पाकिस्तान कई बार भारत को धमकी देता है कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो दिवाली पे बचा के नहीं रखे। लेकिन बातें तो बहुत सारी हैं, मतलब क्या है इसका? तो चलते हैं और बताना चाहूंगा कि आज हमारी क्लास है स्पिरिचुअल विजडम पे, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 6 बजे से क्लास शुरू होगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको लगता है कंटेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा तो बढ़िया है। तो एटम बॉम्ब जो है जब फटता है, देखिए, तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशियल फेज। आपने ओपेनहाइमर देखी है? वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लेकिन यहां पे अनकंट्रोल्ड है, जैसे नागासाकी, हिरोशिमा में। तो जब भी एटम बॉम्ब फटेगा, तो 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी आएगा, मान लीजिए आप 5 किलोमीटर पे रह रहे हो, एटम बॉम्ब डेटोनेट हुआ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने आप बैठ जाइए और बोलिए कि भगवान, अगर अगला जन्म होता है तो बहुत अच्छा होगा, और हम अपने पापों की जो है वो क्षमा मांगते हैं। बस हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मौत बहुत अच्छी हो, क्योंकि आप बचेंगे नहीं। पलक झपकते ही आप, वैसे तो आपको मौका मिलेगा नहीं ये प्रे करने का, लेकिन पलक झपकते आप उड़ जाएंगे, भाप बन के उड़ जाएगा। 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी होगा खत्म हो जाएगा। भाई, जितनी बड़ी फुटबॉल होता है ना, उतना ही बड़ा उसका कोर है। एक्चुअल में एनर्जी उसी में ही, बट फ्यूल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है उसमें। तो सबसे पहले इनिशियल फेज में सब खत्म। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप थोड़ी सी दूर पे हो, 7-8 किलोमीटर पे हो, सिर्फ 5 सेकंड आपको मिलेंगे, क्योंकि जब फटता है बॉम्ब तो रेडिएशन बहुत तेजी से, क्योंकि शुरुआत में बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है, उसके बाद एक मशरूम क्लाउड बनता है, ठीक है ना। अब वो जो वेव है होती है ना, ब्लास्ट वेव, वो आपके पास आती है, जिसको शॉक वेव भी कहते हैं। अब होगा क्या कि 5 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप कुछ कर लिए तो कर लिए, वरना आप गए। ठीक है, वो इतना भयानक तरीके से आपको उड़ा के ले जाएगी कि आप बचेंगे नहीं। अगर आप मान लीजिए 8 से 10 किलोमीटर पे हो, तो उसके बाद क्या क्या होगा? भाई देखिए, एक और धमाका होगा, क्योंकि पहले तो धमाका हो चुका, लेकिन वो वेव धीमे धीमे आ रही है ना। आपको पता ना कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड की स्पीड से, तो आपको लगेगा बहुत तेज धमाका हुआ, क्योंकि वो वेव अब आपके पास आई। भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, है ना। आपको कान बंद करने, अगर आप थोड़ी सी दूर है, 5 किलोमीटर पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो आप अपनी किस्मत पे रोइए कि मैं क्यों यहां पे हूं। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर हैं तो थोड़े बहुत बचने के चांसेस जो है वो आपके बन जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन पे हमला कर देता है ना। तो यही है। उसके बाद क्या होता है कि पहले तो ब्लास्ट होगा, बहुत तेज ब्लास्ट होगा,
इतनी जोर रोशनी निकलती है ना कि वो आपको अंधा कर देगी। फ्लैश लाइट इतनी जोर, तभी कहते हैं कि अगर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक से बचना है तो सनग्लासेस पहनिए, सनग्लासेस, और सबसे पहले पूरा फेस कवर करिए, पूरी स्पेशली आपके कान, नाक और मुंह, ठीक है। रबड़ ग्लव्स पहनिए, ये रखिए। अब आप बोलेंगे सर क्या सच में ऐसा होने वाला है? नहीं, मैं एक सिनारियो बता रहा हूं, देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, रशिया जिस तरीके से धमकियां दे रहा है। तो इनिशियल फेज में तो अगर आप ब्लास्ट के अगल बगल हैं तब तो भूल जाइए कि कुछ होने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा दूर हैं तो आपके पास टाइम मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रेडिएशंस वहां पे भी आएंगी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा अगला फेज। अगला फेज होता है फॉल आउट फेज। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सब खत्म हो गया, पूरा जो है वो मशरूम क्लाउड ऊपर बना। अब उसके बाद धीमे धीमे सारे रेडिएशन पार्टिकल्स नीचे आना शुरू होते हैं, सारा जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो नीचे गिरना शुरू होता है, और एक लंबे विंटर के लिए, जिसको न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। अब देखिए जैसे नागासाकी हिरोशिमा में लिटिल बॉय और फैटमैन, जो नागासाकी हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था 6 और 9 अगस्त को, तो वो इतना ज्यादा डेंजरस क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, तो उसके जैसे रशिया यूक्रेन पे मारता है न्यूक्लियर बॉम्ब, तो अमेरिका भी मारेगा, तो ये तो हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब फटेंगे, तो हर कोई मरेगा। और मॉडर्न न्यूक्लियर बॉम्ब और ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, कितना ज्यादा इंपैक्ट वो फैलाते हैं। फॉल आउट फेज में ना करना क्या है कि होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है उसमें वो रेडिएशन के एक्सपोज्ड होता है। देखिए मान लीजिएगा पहले फेज से बच गए, दूसरे फेज रेडिएशन भी तो है, माफ कीजिएगा जरा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा कुछ टेक इशू आ गया था, तो आपने देखा ही था। तो अब यहाँ पे तो वही सेकंड में फॉल आउट फेज में क्या होता है ना कि उसमें सारी रेडिएशन जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है वो नीचे गिरता है। अल्फा, जो अल्फा आपके पार्टिकल्स है वो आपकी पूरी बॉडी पे चिपक जाएंगे, बिल्कुल, अगर आप बच जाते हैं तो। क्योंकि अब रेडिएशन फैलेगा, पहले तो ब्लास्ट ने अपना काम कर दिया, वो तो पूरे एरिया को विद इन अ सेकेंड वेपोराइज कर देगा, और उसके बाद फिर रेडिएशन फैलने वाला है। अब ये रेडिएशन में एक्सरे जो कि स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, गामा रेज जो कि पूरा छेद देती है, गामा रेज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, ये ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड गामा रेज आपको खत्म कर देंगी। तो ये इसीलिए कहते हैं कि भाई सबसे पहले अपने कपड़े उतार दें, या यस सारे कपड़े, क्योंकि जो आपके पार्टिकल चिपके हैं वो वहीं रहे, और नहा ले। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टेक बाथ, ताकि वो सब कुछ खत्म हो जाए। अब थर्ड आता है सबसे डेंजरस, वो होता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है ना कि रेडिएशन जब आपकी बॉडी को पकड़ती है तो आपको उस समय पता नहीं चलेगा, आपको शुरुआत में लगेगा बहुत हेल्दी है, क्योंकि बॉडी बहुत तेजी से रिकवर होती है। चेरनोबिल आप सीरीज देखिएगा, तो चेरनोबिल में जिन लोगों ने उस न्यूक्लियर वेस्ट को साफ किया था वो शुरुआत में बहुत हेल्दी थे, लेकिन पता है क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर 12 घंटे में हेल्दी हो गए, उसके बाद उनका मांस गलने लगा। कहते हैं ना कि इस दुनिया से सबसे खतरनाक डेथ रेडिएशन की वजह से होती है। आपका मांस गलने लगेगा, आपके अंदर की बॉडी खत्म। आपको अपने लंग्स को बचाना है। कैंसर किसकी वजह से होता है? जेनेटिक चेंजेस। 99.9% इमीडिएटली आपको हर पार्ट में पता नहीं कितने सारे कैंसर हो जाए, यू डोंट नो, ठीक है। लंग्स खत्म, दिमाग खत्म, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म, और रेडिएशन अगर बहुत ही ज्यादा है तो मैंने बताया कि बॉडी जो है वो गलने लगेगी, वो आप देखने लगेंगे जगह जगह इंफेक्शंस फैल जाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बचने के लिए? जब भी रेडिएशन, जैसे मान लीजिए कि पहली बात तो पता चल जाता है एटम बम फटने कब वाला है, क्योंकि आप बोल रहे होंगे सर आप कह रहे हैं 5 सेकंड में बच जाए एक की, लेकिन इतना कम टाइम में कैसे? और बचे तो बचे कहां? बंकर में जाइए तुरंत, आपको अंडरग्राउंड हो जाना है और ढक लीजिए सब। अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड, क्योंकि ये आपके सरफेस पे प्रॉब्लम करेगा, नीचे नहीं करेगा। अब उसके बाद आप बोलेंगे कि सर देखिए जैसे इजराइल में और जहां पे न्यूक्लियर अटैक का खतरा है वहां तो अंडरग्राउंड बंकर्स बना, लगभग हर डेवलप्ड नेशन में, साउथ कोरिया से लेकर जापान ने, इजराइल ने, सबने अंडरग्राउंड बंकर बनाए हुए हैं, भारत ने नहीं बनाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? मान लीजिए कल को पाकिस्तान हम पे न्यूक फेंक दे, हम क्या करें? तो आपको जाना है मेट्रो स्टेशन के नीचे अंदर, जहां पे भी आपको बेसमेंट दिखे, वैसे आज तो बड़े बड़े घरों में बेसमेंट बन ही रहा है, वहां पे ही आपको जाना है जितना नीचे जा सके। तो मॉल के अंदर आप जा सकते हैं, मॉल में जो पार्किंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है, मेट्रो स्टेशन में जो अंडरग्राउंड, वहां पे आपको जाना है,
ताकि रेडिएशंस आप तक रीच ना कर सके, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, रेडियो लेके जाइए। कहते हैं ना कि रेडियो वेव्स हमेशा पहुंचेंगी, कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेडियो काम करेंगे, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। देन आता है न्यूक्लियर विंटर। अब न्यूक्लियर विंटर तो नहीं आएगा वैसे तो, लेकिन अगर पूरी दुनिया ने न्यूक्लियर अटैक एक दूसरे पर कर दिया तो एक बहुत ही लंबा न्यूक्लियर विंटर चल सकता है, ठीक है ना। और वही बता रहे ना कि हो सकता है अंडरग्राउंड में आपको 1 महीना 2 महीना रहे। खाने के लिए क्या ले जाए, खाने के लिए भी चीजें ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल ले जाना पड़ेगा। खाने के लिए, पानी के लिए, सारी चीजें आपको अपने साथ ले जानी पड़ेगी, ताकि आप अंदर जिंदा रह सके और आपको अपडेट मिल सके रेडियो पे कि आखिरकार अब चल क्या रहा है, कि क्या जो, क्योंकि मदद आएगी ही आएगी, ठीक है। 100% लोग आएंगे, आपको पूरा रेडिएशन सूट पहनाएंगे, आपको निकाल के ले जाएंगे सुरक्षित जगह पे। तो जब तक मदद नहीं है तब तक आपको वहीं पे ही रहना है, और वही है कि किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगी, नहीं हुई तो नहीं आएगी। तो सबसे बुरी मौत जो होती है ना, वो होती है आपकी रेडिएशन से। तो कभी सपने में भी मत सोचे, क्योंकि जब मैं देखता हूं कि न्यूक्लियर अटैक, तो कमेंट बॉक्स में बड़े लोग मतलब चमक आ जाती है कि यार कब होगा कब होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा होता है तो कोई बचेगा नहीं, nobody will be able to survive। यहां तक कि जापान में समझिए कि आज से 70 साल पहले हमला हुआ था, आज भी वहां पे लोग जो है उनकी मिट्टी में जहर है, डिफेक्ट पैदा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग अपंग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक बदलाव करता है ना रेडिएशन, बहुत डेंजरस होता है। तो इसीलिए हमको ये बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए कि भैया जो ये सारे बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, गामा रेज, ये सब खत्म कर देंगे। गामा रेज, एक्सरे और न्यूट्रॉन, ये इट्स गॉन, ठीक है। क्योंकि क्या यूरेनियम फटता है ना, यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टॉन निकलता है, प्लस एनर्जी निकलती है, प्लस 3 न्यूट्रॉन लगातार मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो निकलते ही रहेंगे और आपकी न्यूट्रॉन बॉडी को छेद देता है, गामा आपकी बॉडी को छेद देती है, एक्सरे तो भैया एक्सरे हम करवाते ही है कि सब कुछ अंदर का बॉडी का पता चल जाता है। तो ये है। बाकी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके भी कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको क्या लगता है, न्यूक्लियर अटैक होगा नहीं होगा। आज के भाई देखो सिनारियो में देखे तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पे यूक्रेन लगातार हमला किए जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा, बट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। थैंक यू सो मच।